जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो हमारा केतु से 11th हाउस को समझने का है। आई एम यूजिंग वन वर्ड फॉर दिस टॉपिक इज योर अल्टीमेट डिज़ायर। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड? बिकॉज एक ना डिज़ायर होती है आपकी, जो हर इंसान सोचता है कि मैं कभी ये डिज़ायर को पूरा कर सकूं, या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी डिज़ायर जो कहीं ना कहीं आफ्टर द डिटैचमेंट इंसान के जीवन में जागृत होती है। अगर हम बोले कि कोई भी इंसान डिटैच हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि अगर वो डिटैच हो गया तो कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को त्याग देता है, अर्थात हम बोलें कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए चल पड़ता है वो इंसान। तो जब तक आपका शरीर है, जब तक आप इस जीवन को जी रहे हैं, तब तक आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि केतु जहाँ बैठता है उससे 11th हाउस आपका अल्टीमेट डिज़ायर होता है। जब आप उस भाव से डिटैच होते हैं तो आप पाएंगे आपके अंदर एक नई डिज़ायर जागृत हो जाती है, जो ये डिज़ायर राहु से भी कहीं ज़्यादा तेज काम करती है। केतु से जो 11th हाउस होगा, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल किसी का 9th हाउस में केतु है। अब 9th हाउस में केतु है तो इसको डिटैचमेंट कहाँ से होती है? गुरु, मेंटोर, इन जगहों से इसको देखने को मिलती है डिटैचमेंट। लेकिन यही डिटैचमेंट किस नई डिज़ायर को जागृत करती है? वो है 7th हाउस। बिकॉज 7th हाउस 9th से 11th होता है। इट मीन्स जब ये इंसान डिटैच्ड होता है तो इसके मन में सबसे ज़्यादा जो जागृति होती है डिज़ायर की, वो रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर हो सकती है। हम बोल सकते हैं कि इसकी जो अल्टीमेट डिज़ायर है ना, वो सबसे ज़्यादा होगी रिलेशनशिप को लेकर। 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ इंटरेक्शन, मतलब इसकी डिज़ायर एक इंटरेक्ट करने की होगी। अब वो चाहे लोगों के साथ हो, चाहे इसके पार्टनर के साथ हो, वो एक इसकी डिज़ायर है कि मैं ऐसे इंटरेक्ट कर सकूँ, बातचीत कर सकूँ। जनरली अगर हम बोलें, अगर ये किसी मेल चार्ट के अंदर हो, तो हो सकता है कि इस इंसान की जो एक अल्टीमेट डिज़ायर है वो ये हो सकती है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, या मैं पार्टनरशिप के अंदर बहुत अच्छा एक बिज़नेस करूं एज अ लेमैन के रूप में। लेकिन अगर इसको स्पिरिचुअलिज्म के वे से समझा जाए तो हम ये बोलेंगे कि इसकी ये डिज़ायर है कि मैं लोगों से बातचीत कर सकूं। 7th हाउस मैरिज को दिखाता है, ये आपके इंटरेक्शन को दिखाता है कि आप किस तरह से लोगों से बात करेंगे, अर्थात आप सामने वाले इंसान की नज़रों में कैसा आपका चरित्र या चित्रण होगा, ये बहुत बड़ी डिज़ायर होती है। आप किसी की भी बैड लुक्स के अंदर नहीं आना चाहते, ये आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है। आप सबके गुड लुक्स के अंदर आना चाहते हैं। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड फॉर 7th हाउस? बिकॉज जब हम बात करते हैं कि 7th हाउस आप ही के चित्रण का एक प्रतिबिंब है, अर्थात इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ योर्स। आपकी मिरर इमेज है ये। आप नहीं चाहते कि आपकी मिरर इमेज खराब हो लोगों के जहन के अंदर, अर्थात हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कभी भी कि मेरे बारे लोग गलत सोचे या गलत विचार करें। इसलिए मैं चाहता हूँ या तो मैं उनसे किसी तरह से बात ही नहीं करता इस चीज़ को लेकर, या फिर आपके मन में सबसे बड़ी डिज़ायर ये पैदा होगी कि मैं लोगों से बात करूं, या मेरा मैरिज का जो अगर डिस्प्यूट भी है कहीं ना कहीं तो वो ठीक हो सके। मेरे रिलेशनशिप में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो ठीक हो सके एटलीस्ट। या 9th हाउस केतु में हम ये पाते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल में रहता है, जो उसकी एक अल्टीमेट डिज़ायर है, जो आपको राहु नहीं बताएगा। राहु 3rd हाउस में बैठा, आप बोल सकते हैं कि डिज़ायर तो है कि मैं कम्युनिकेट करूं, मैं मेरे एफर्ट्स को प्रेज किया जाए, लेकिन इससे भी बड़ी एक डिज़ायर है, दैट इज़ द 11th हाउस फ्रॉम द केतु इज 7th हाउस। आपका प्रतिबिंब, आपका नेचर लोगों के नज़रिए में कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। दैट इज़ योर अल्टीमेट डिज़ायर फॉर 9th हाउस केतु। इफ़ अगर मैं और आगे चलूँ तो मान लीजिए किसी का लगन में केतु है। लगन में केतु होने से आप कह सकते हैं कि डिटैच पर्सनैलिटी है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी इंसान का सबसे ज़्यादा मन करता होगा कि मैं लोगों से बातचीत करूँ। क्यों? क्योंकि 11th हाउस क्या है? सोशलाइज होने का है।
11th हाउस सोर्स ऑफ अर्निंग का है, बड़े भाई बहनों का है। इसका अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बनाना एक डिज़ायर है, वो अच्छा रहे, वो इसकी मदद करें। गलत समय पर जब सोशली फ्रेंड्स आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं तो वो आपकी एक डिज़ायर है कि कोई मेरे लिए भी स्टैंड ले। 11th हाउस आपका मन है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, मेरे अर्निंग के रिसोर्सेज अलग अलग हों, मैं एक जगह से पैसा ना कमाऊँ। हम बोल देते हैं कि लगन में केतु है तो डिटैच्ड पर्सनैलिटी है। यही इंसान खुद की पर्सनैलिटी से डिटैच होकर अपने लिए अलग अलग रिसोर्सेज बनाता है, क्योंकि इसकी वहाँ से 11th हाउस की जागृति हो जाती है जब ये स्वयं की गलती द्वारा डिटैच होता है। लगन में केतु वाला इंसान खुद से ही बहुत गलत चीज़ें कर बैठता है, जिसके बाद इसकी डिज़ायर उत्पन्न होती है 11th हाउस की। 11th हाउस आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी अर्निंग्स हैं। 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। ये एक टीम को दिखाता है कि आप ग्रुप में रहकर कोई काम कर रहे हो। ऐसे इंसान का मन होता होगा कि हम थोड़ा सा ग्रुप में रहकर काम सकें, भले ही आपको ये लगे कि ये अकेला रहने वाला इंसान है, बट हम क्या देखते हैं कि ये वो इंसान है जो कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं किसी टीम में रहकर मेरे आसपास भी लोग हों, मैं भी लोगों के साथ बातचीत करूं, लोगों के साथ अपने व्यूज़ को शेयर करूं। 11th हाउस को आप खाली ये ले लें कि अगर सोर्स ऑफ अर्निंग है, सोशलाइज होने का है, बड़े भाई बहनों का है, वो बुक्स की बातें हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको थोड़ा गहराई से उतरा जाए तो ये एक इकट्ठा रहने का भाव है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ग्रुप में रहकर एक साथ होकर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इंसान की क्या जागृति हो जाती है कि मैं खुद से डिटैच होकर लोगों के साथ मिलकर काम कर सकूं। कहीं ना कहीं मैं काम करना चाहता हूं लोगों के साथ। अब यहीं पर फिर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी का 5th हाउस के अंदर केतु है, तो अब 11th हाउस कौन सा हुआ? 3rd हाउस आपके लिए 11th हाउस हुआ केतु से। अब यहाँ पर क्या होगा? 3rd हाउस किन चीज़ों का? 3rd हाउस एज अ लेमन के रूप में इट इज़ द हाउस ऑफ कमीशन, इट इज़ द हाउस ऑफ ट्रैवल, आपके डिजिटली मीडिया का है, या हम बोल सकते हैं छोटे बहनों का है, छोटे भाइयों का है, ये हॉबीज़ का है, ये बुक्स की बातें होंगी। अगर इसको और डीप समझा जाए तो ये हाउस मिलने का है। दिस इज़ द हाउस ऑफ फ्रेंडशिप। आपकी अल्टीमेट डिज़ायर क्या है कि आप लोगों से फ्रेंडशिप कर सकें, आप लोगों के व्यूज़ को समझें, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, आप अपनी हॉबीज़ के अंदर ज़्यादा समय दे सकें, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल के अंदर जा सकें, आप कोई ट्रैवल फर्म खोलें, आप कोई ट्रैवल का काम करें, आप कोई एथलीट बनना चाहते हैं, आपकी हॉबीज़ हैं कुछ ऐसी जो इन हॉबीज़ को आप समय देना चाहते हैं, दैट इज़ योर अल्टीमेट डिज़ायर। और वो डिज़ायर कहाँ से उत्पन्न होगी? 5th हाउस से। व्हेन यू डिटैच फ्रॉम द 5th हाउस, द अल्टीमेट डिज़ायर विल कम्स इन योर लाइफ, दैट इज़ द कम्स फ्रॉम द 3rd हाउस। 3rd हाउस और किन चीज़ों का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये माता का व्यय है, अर्थात जो माता आपके लिए खर्च करती है, या फिर मैं बोलूँ ये आपका घर से निकलने का भाव है। आपकी अल्टीमेट डिज़ायर क्या है कि मुझे अपने घर से निकलना है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है मुझे उस जगह से निकलना है। मुझे यहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितनी ग्रोथ मुझे बाहर निकल कर मिलेगी। इट कैन बी पॉसिबल, दैट इज़ योर अल्टीमेट डिज़ायर कि आप यहाँ से निकल के जाना चाहते हैं। अभी आप फंसे हुए हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप किसी के प्रेम में फंसे हुए हैं, आप प्यार में बंधे हुए हैं। जब आप इससे निकलेंगे तो आपकी जो ये डिज़ायर है निकलने की, वो जागृत हो जाएगी। 3rd हाउस कमीशन का है, 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन का है, 3rd हाउस राइटिंग का है। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनका मन होगा कि मैं एक पोइट्री करूं, मैं कुछ लिखूं, मैं एडिटर के काम में जाऊं, मैं सेल्स वर्क के अंदर जाऊं। बहुत सी चीज़ों को बेचने में ऐसे इंसान की जागृति हो जाती है कि किसी भी सामान को बहुत अच्छे से बेच सकते हैं या उसके थ्रू कमीशन कमा लेते हैं। इट मीन्स द योर अल्टीमेट डिज़ायर व्हाट इज़ 3rd हाउस इज़ योर अल्टीमेट डिज़ायर। 3rd हाउस में और भी बहुत सी बातें आते हैं, आप लोग बता सकते हैं आपकी क्या डिज़ायर है। इफ़ यू आर हैविंग अ 5th हाउस केतु, जो आपकी डिज़ायर निकलेगी समहाउ वो 3rd हाउस के अंदर ही निकलेगी कि आप सब कुछ छोड़ने के बाद क्या चीज़ को पाना चाहते हैं। मेन फोकस यहाँ पर यह है कि जब आप सब कुछ छोड़ देंगे तो भी एक डिज़ायर रहती है,
दैट इज़ थर्ड हाउस। वो थर्ड हाउस से ही डिज़ायर निकलेगी आपकी। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। थर्ड हाउस मैं मेनली बोलता हूँ ये ट्रैवल का है। इंसान को मन करता है कि मैं ट्रैवल पर जाऊँ, मैं कहीं ना कहीं घूमूं फिरूँ, मैं बैठूँ नहीं, बस मैं चलता रहूँ। इट इज़ द हाउस ऑफ, ये बैठने का नहीं, ये चलने का भाव है। तो यहीं पर फिर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अब किसी का सेकंड हाउस में केतु है, अगर सेकंड हाउस में केतु है तो 11th हाउस कौन सा हुआ? 12th हाउस। जनरली हम देखते हैं सेकंड हाउस केतु वाला बात बहुत कम करता है, खाना नहीं खा पाता है ज़्यादा से। अब इसके अल्टीमेट डिज़ायर क्या है? आपको लगेगा ये पैसे के पीछे बहुत भाग रहा है, लेकिन इसकी अल्टीमेट डिज़ायर ये है कि ये पैसे से ही डिटैच होना चाहता है। बिकॉज 12th हाउस लॉसेस को या डिटैचमेंट को दिखाता है, आपके स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है। 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ चेंज या छोड़ देना, त्याग देना। जब ये पैसा फैमिली को लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है तो इसके मन में क्या भाव उत्पन्न हो जाता है कि सब मोह माया। 12th हाउस की जागृति हो जाती है। 12th हाउस आपके फॉरेन लैंड को दिखाता है। अगर ये यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसका सबसे पहले फोकस कहाँ होता है कि मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँ, या जहाँ पर मैं रह रहा हूँ अपनी फैमिली से दूर चला जाऊँ। जहाँ पर मेरे को स्ट्रगल अगर मुझे करना भी पड़ रहा है तो मेरे उस स्ट्रगल को कोई देखे ना। दैट इज़ द 12th हाउस फॉर योर अल्टीमेट डिज़ायर। मैं बोल सकता हूँ इज़ योर अल्टीमेट डिज़ायर कि 12वें भाव के जितने भी कारक तत्व हैं, इट इज़ द हाउस ऑफ चैरिटी। सेकंड हाउस में केतु है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। ये इंसान पता क्या बोलता होगा कि जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा मैं इतने लोगों की मदद करूँगा। दैट इज़ हिज और हर अल्टीमेट डिज़ायर। ये इसकी हो सकती है कि सबसे सर्वप्रिय जो इसकी इच्छा होगी, अल्टीमेट डिज़ायर मतलब सर्वप्रिय इच्छा क्या है आपके? भगवान आपसे पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है? सेकंड हाउस केतु वाले को क्या बोलेगा? भगवान मेरे को इतना पैसा देना कि मैं सबकी मदद कर सकूं। क्यों इसने सेकंड हाउस नहीं मांगा? एक्चुअली में इसने मांगा 12th हाउस है, क्योंकि 12th हाउस देने का भाव है, 12th हाउस त्यागने का भाव है। इसने मांगा तो पैसा है, लेकिन किस चीज़ के लिए? कि मैं दे सकूं, एक्चुअली में मैं इसको त्याग कर सकूं। दैट इज़ द अल्टीमेट डिज़ायर फॉर सेकंड हाउस केतु। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इंसान अगर एज अ लेमन के रूप में कि मुझे मेडिकल फील्ड में काम करना है, मुझे एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनना है बहुत बड़ा, मुझे इन्वेस्टमेंट के काम में जाना है, मुझे फॉरेन में जाना है, कहीं मुझे जेल के अंदर कोई ऐसा काम करना है एज अ लेमन के रूप में कि मैं ऐसे जगह काम कर सकूं, मेडिकल फील्ड में काम कर सकूं, मैं बहुत बड़ा हीलर बन सकूं, मैं बहुत बड़ा अध्यात्म गुरु बनूं। ये मेरी अल्टीमेट डिज़ायर हो सकती है। लेकिन क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि ये समाज को कुछ देना चाहता है। 12th हाउस देने का है, समाज को कुछ देंगे, आप समाज के लिए कुछ करेंगे। Why I am using the word समाज और सोसाइटी? The reason is because it is the house, 12th house is the house, थर्ड हाउस फ्रॉम द 10th, अर्थात समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे आप। इसलिए सेकंड हाउस केतु में ना आपको जनरली लोग ऐसे मिलेंगे, फैमिली से थोड़ा दूर होते मिलेंगे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और एक दिन इनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ। ऐसे लोग लेबर क्लास के लिए बहुत कुछ करते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं। यहीं पर फिर अगर 6th हाउस में मान लीजिए केतु हो तो अल्टीमेट डिज़ायर अब क्या हुई है? अब हुई है 4th हाउस, बिकॉज चौथा भाव 6 से 11वां होता है। अब यहाँ पर इस इंसान के लिए क्या जागृति हो गई है? अर्थात ये चाहता है मेरी लाइफ में ना कंफर्ट हो, मेरी लाइफ में माता का सुख हो, मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो, मेरे पास गाड़ी हो, ये अल्टीमेट डिज़ायर है, मेरे पास अपना घर हो, ये इसके अल्टीमेट डिज़ायर है। अगर ये किसी से पूछ रहा है या कोई इससे बात कर रहा है, उससे पूछ लेता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो इन 3-4 चीज़ों के अलावा ये कुछ मांगेगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि आप फार्मिंग के अंदर हों और आप ये बोलें कि मेरी फसल अच्छी हो, मेरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बने, मैं बड़ा घर बनाऊँ, बड़ी गाड़ी हो मेरे पास। ये गाड़ी भी ऐसी मांगेगा जो ऑटोमेटिक हो, जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें गेयर भी ढालने की दिक्कत ना हो। अर्थात ये हाउस कंफर्ट का है, आपको हर प्रकार का कंफर्ट चाहिए किसी भी तरह से। आप अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो मुझे नौकरी भी कंफर्टेबल वाली चाहिए, जहाँ पर बैठ के मैं आराम से खा पी रहा हूँ, इतना स्ट्रेस ना लेना पड़े। 6th हाउस केतु में आपको देखने को मिलेगा कि ये डिज़ायर किस चीज़ की कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं इसकी माता के साथ संबंध अगर अच्छे नहीं है तो ये इसको समझना होगा कि मुझे अपने माता के साथ संबंध उतने अच्छे रखना ज़रूरी है अगर मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अगर
मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ। चौथा भावना नरिशमेंट का है। आपकी नेचर कैसी होगी, आपकी अल्टीमेट डिज़ायर कैसी होगी, ममत्व देना। आपके मन के अंदर क्या है हर समय, मुझे देना है, मेरे को वो नरिशमेंट देना है। जो माता अपने बच्चों को देती है वही नरिशमेंट मुझे हर इंसान को देनी है। 6th हाउस केतु में चौथे भाव की जो जागृति होती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। आपको ऐसा इंसान, छठे भाव में केतु क्यों, लेबर क्लास के लिए वो ज़्यादा कुछ कर रहा होता है, या फिर लेबर क्लास से उसको देखने को मिलता है कि वो लोग उसको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, या मैं बोलूँ जॉब के अंदर इसको ऑब्स्टेकल्स या जॉब के अंदर चेंजेस अगर देखने को मिल रही हैं, तो इसको क्यों बार बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्यों ये स्थान परिवर्तन कर रहा है बार बार। बिकॉज यही चीज़ इसके मन में इस चीज़ की जागृति करती है कि इसको चौथे भाव की अहमियत समझ में आती है। घर क्या है, गाड़ी क्या है, माता क्या है, डोमेस्टिक लाइफ क्या होती है, डोमेस्टिक सुख क्या होता है। 6th हाउस केतु में इंसान के जीवन में डोमेस्टिक सुख या घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सुंदर घर हो, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो, घर पर जो हम पंजाबी में बोलते हैं क्लेश ना हो, ये सब चीज़ें ना हो, ये इसकी अल्टीमेट डिज़ायर हो जाती है। वहीं पर इसके आगे हम 10th हाउस में अगर जाएं तो 10th से 11th होता है आपका 8th हाउस, 11th हाउस। दशम से 11th हाउस 8th हाउस होता है, तो आपको ये इंसान क्या करता दिखेगा, भले ही कार्य क्षेत्र पर इसके बदलाव या ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वही चीज़ इसके अंदर क्या उत्पन्न करती है, एकांत उत्पन्न करती है। एकांत उत्पन्न करती है। ये 10th हाउस केतु वाला बहुत अच्छा एक एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, बहुत अच्छा एक मैं बोल सकता हूँ कि इसकी अल्टीमेट डिज़ायर है कि कोई मेरे लिए भी कुछ करे। 8th हाउस क्या है, आपको गिफ्ट मिलने का हाउस है। मतलब अगर मैं बात करूँ, आपको अर्नड मिलता है कुछ जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की। वो गिफ्ट भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, या किसी का सामने वाले इंसान का प्यार भी हो सकता है। 8th हाउस क्या है, जिसकी आपने कभी इच्छा की थी कि कोई मुझे ऐसा मेरे लिए करे, अगर वो कर देता है तो ये आपकी अल्टीमेट डिज़ायर कंप्लीट हो जाती है। हर इंसान के लिए 8th हाउस अलग रूप से काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं सबके लिए वो आइसोलेशन के रूप में काम कर रहा हो। इट कैन बी पॉसिबल कि ऐसा इंसान बोल रहा हो कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मेरे से अच्छे से बात कर ले, बस ये उसकी अल्टीमेट डिज़ायर हो सकती है। बिकॉज 8th हाउस 7th से सेकंड होता है, ये आपके पार्टनर या सामने वाले की स्पीच है, सामने वाले की वेल्थ है। अब ये हो सकता है कि आप बोल रहे हैं कि मेरी अल्टीमेट डिज़ायर है कि मुझे पैसा मिले, सामने वाले का पैसा देख के आपकी अल्टीमेट डिज़ायर जागृत हो जाए कि मेरे पास भी इतना पैसा हो, मेरे पास भी ऐसा पैसा है, शॉर्टकट के थ्रू पैसा है। अगर यहाँ पर हाउस पीड़ित हो रहा है कहीं ना कहीं, 8th हाउस पीड़ित हो रहा है, 10th हाउस में केतु है आपके, तो आप क्या देखेंगे, आप गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कभी कभार आपको हार्म भी कर सकता है। अर्थात आपकी जो पैसा कमाने की या कोई भी चीज़ कमाने की होगी जागृति, वो थ्रू शॉर्टकट होगी। आप कंफर्टेबली पैसा कमाना चाहते हैं, रादर देन आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, ऑकल्ट, स्टॉक मार्केट आप बोल लीजिए, अनअर्न्ड मनी है, इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है पैसा। आपकी एक अथॉरिटी आप चाहते हैं कि मेरे को एक अथॉरिटी मिले, या आप बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे अगर जॉब भी करनी पड़े तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करूं, या कहीं मैं पानी के डिपार्टमेंट में जाकर काम करूं एज अ लेमन के रूप में। ये आपकी हो सकती है अल्टीमेट डिज़ायर कि आप चाहते हैं कि मेरे पास एक ओहदा हो, मेरे पास एक स्टेटस हो, और वो स्टेटस मेरे को एक अथॉरिटी दिलाए, जिस अथॉरिटी का यूज़ करके मैं कहीं ना कहीं अपने लिए स्टेटस बना सकूं। मैं बोल सकता हूं अपने लिए मान सम्मान या रिस्पेक्ट बना सकूं। ऐसा इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और एक दिन वो चाहता है कि मेरे पास भी जिस दिन अथॉरिटी होगी उस दिन मैं बताऊंगा। 10th हाउस केतु वाले आपको ये देखने को मिलेंगे कि जिस दिन मेरे पास अथॉरिटी, मेरे पास पावर आएगी ना, उस दिन मैं बताऊंगा। पॉलिटिक्स के अंदर चले जाना, पॉलिटिक्स करूंगा, या मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी फील्ड में उतर जाना, मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, इंडस्ट्री के साथ काम करूंगा, मेरी खुद की इंडस्ट्री होगी। इफ़ अगर ये जेन ज़ी है कोई जनरेशन, तो मुझे फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट, फॉरेन की जो डाटा वर्क कंपनियां होती हैं जिसमें कोडिंग का काम होता है, गेमिंग का काम होता है, वो इसकी अल्टीमेट डिज़ायर हो सकती है कि मैं बहुत बड़ा गेमर बनूँ, या मैं अपनी गेम बनाऊँ, अपनी ऐप बनाऊँ। इट कैन बी पॉसिबल कि ये इसकी अल्टीमेट डिज़ायर है जेन ज़ी जनरेशन में अगर है कोई।
अब यहीं पर हम फिर देखें, अगर मान लीजिए कि किसी का थर्ड हाउस में केतु है। अब जब थर्ड हाउस में केतु है तो यहाँ से 11th हाउस होता है आपका लगन। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मेरे पास जो चीज़ है ना वो मुझे किसी को देनी ना पड़े, जो मेरे पास है वो मुझे किसी को देनी ना पड़े, या फिर मेरी पर्सनैलिटी के बारे, मेरे बारे लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या लोग मेरी तारीफ करते हैं, क्या लोग मेरे आउटलुक को लेकर क्या बात करते हैं, मेरे को अपने आप को अप टू डेट रखना है। लगन इज़ योर पर्सनैलिटी एंड लगन इज़ योर हीलिंग, कि आप हील किस तरह से कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल हीलिंग जो होती है वो लगन से आती है, फर्स्ट हाउस से आती है। तो जब थर्ड हाउस में केतु है और फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, इट मीन्स आपका जो ये जन्म हुआ है ना, आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हुआ है, अर्थात मुझे मिले सब कुछ। यही सच है कि आप सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मिले, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, या मैं बोल सकता हूँ जो भी चीज़ आए ना सबसे पहले मेरे लिए आए। ये लगन दिखाता है, क्योंकि अब आपके अल्टीमेट डिज़ायर क्या, अपने लिए करना है, मुझे अपने लिए जीना है। बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत दिया है सबको, अब मेरे को अपने लिए जीना है। इसलिए ऐसा इंसान ना सबसे पहले अपना सोचता है, अपने लिए कपड़े, अपने लिए खाना, मुझे अपनी चीज़ किसी को नहीं देनी है, जो चीज़ मेरी है मैं किसी को नहीं दूंगा। इसी के पीछे बहुत सी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज आपका थर्ड हाउस केतु है ना, वो थर्ड हाउस नियत को दिखाता है। अब वहाँ पे केतु बैठ गया है। ऐसा इंसान को मैं बोलता हूँ कि अगर ये किसी को श्राप दे दे या किसी को दुआ दे दे वो फलित हो जाएगी। लेकिन थर्ड हाउस केतु कह रहा है कि आपके अल्टीमेट डिज़ायर क्या है, सब कुछ आपको, इच्छा त्रिकोण है ना थर्ड हाउस, आपको अपनी इच्छा छोड़नी पड़ेगी। वो जब इच्छा छोड़ोगे तो किस चीज़ का निर्माण होगा, किस चीज़ की डिज़ायर पैदा होगी, लगन की। अर्थात आपका चरित्र या आपका चित्रण उस समय बनेगा जब थर्ड हाउस केतु डिटैच करता है आपको, लगन को बलवान करता है, आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। कि ऐसा इंसान बहुत सा ये बोल सकता है, बहुत सी बातें ये बोल सकता है कि बहुत जी ले दूसरों के लिए, अब अपने लिए कुछ करेंगे। थर्ड हाउस केतु वाला। अब अगर मैं देखूं, बोल सकता हूं कि ये साइकोलॉजिकल हीलिंग, ये बहुत से होंगे ऐसे डॉक्टर होंगे जो आपको साइकोलॉजिकल हील करते हैं या ब्रेन का ऑपरेशन करते हों। ये सब फील्ड आप देखने को मिलेगी लेमन के रूप में। बात करना किसी से भी, फर्स्ट हाउस जो है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो आप किस तरह से बात करें, कोई आपसे बात करे, ये भी आपकी डिज़ायर होगी, अल्टीमेट डिज़ायर। यहीं पर फिर हम अगर 7th हाउस केतु देखते हैं तो 5th हाउस आपका 11th हाउस हो जाता है। इट मीन्स अब आपका अल्टीमेट डिज़ायर क्या, पंचम भाव को आप ये भी मान लीजिए, अगर एज लेमन के रूप में आप पंचम भाव बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट, एजुकेशन, पूर्व जन्म पुण्य कर्मा है, आपका अवचेतन मन की शक्ति है, कहीं ना कहीं ये मंत्र साधना है, प्रेम है, एंटरटेनमेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें किताबों लिखी हुई हैं, सब पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये वो भाव है प्रेम का। अल्टीमेट डिज़ायर क्या है ऐसे इंसान की, कि मुझे प्रेम मिले, मैं जीवन को एंटरटेन करना चाहता हूँ, मैं जीवन को खुशी खुशी जीना चाहता हूँ, रादर देन कि मैं सारी जगह ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ। इसलिए जब 7th हाउस में केतु होता है ना, तो इसको ना क्या देखने को मिलता है, मैरिज, पार्टनर, इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं इसको डिटैच होना पड़ता है, या फिर इसके एक से ज़्यादा संबंध बनते चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेम की खोज के अंदर या लव अफेक्शन की खोज के अंदर। ऐसा इंसान हो सकता है कि इसका प्रेम विवाह ना हुआ हो, अगर प्रेम विवाह भी हुआ होगा तब भी इसके एक से ज़्यादा संबंध बन जाते हैं, क्योंकि इसको नहीं पता होगा, जिसके भी चार्ट में है, इसके अल्टीमेट डिज़ायर ही 5th हाउस है। 5th हाउस क्या है, पहली संतान है। अगर किसी के, मैं चार्ट में बोलूँ 7th हाउस केतु है, तो हम बोलेंगे कि ये इंसान चाहता है कि मेरे को बच्चा हो, या मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा रहूँ, मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकता। इसके अल्टीमेट डिज़ायर है कि सब कुछ ले लो, बस मेरा बच्चा मेरे पास रहना चाहिए। या अगर कोई 18 से 25 साल का लड़का है या लड़की है, तो उसके अल्टीमेट डिज़ायर क्या है कि मैं बहुत वेल एजुकेटेड बनूं। या हो सकता है कि उसका कोई लव रिलेशन चल रहा हो, उसके अल्टीमेट डिज़ायर उस समय में ये होगी कि मेरे को इसको अपना पार्टनर बनाना है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पार्टनर बने, ये जो मेरा लव पार्टनर है मेरे साथ हमेशा रहे। एज वाइज आपकी डिज़ायर बदलती चली जाएंगी, लेकिन होगी वही डिज़ायर 5th हाउस से जुड़ी हुई। अगर आप 60 से
70 के बीच में हैं, तो आपकी डिज़ायर है कि मेरे संतान मेरे साथ रहे, अल्टीमेट डिज़ायर आपकी है। या मैं बोल सकता हूँ आप मंत्र साधना के अंदर बहुत अच्छे हैं, आपका प्रेम मंत्र साधना से हो जाता है। हम बोल सकते हैं 5th हाउस स्टॉक मार्केट है, तो 30 से 40 वाला जो उम्र का इंसान का लड़का या लड़की हो गया, तो वो बोल सकते हैं कि वो बोलेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकूँ। मेरे अंदर जो कला है, मेरे अंदर जो एक हिडन कला है कहीं ना कहीं, जो मैं दिखाना चाहता हूँ निकाल के, वो अपनी कला को प्रेम करने वाला होगा कि देखिए मेरे अंदर कितनी कला है, वो उसकी कला को कोई प्रेज़ करे, उसकी कला को फेम मिले, वो उसकी अल्टीमेट डिज़ायर है। 5th हाउस म्यूज़िक, आर्ट, फैशन, मॉडलिंग, इन सब चीज़ों का है। कोई अगर ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसकी अल्टीमेट डिज़ायर वो हो जाएगी कि मैं चाहता हूँ मैं मॉडल बनूँ बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनूँ। है 7th हाउस केतु सबके लिए, लेकिन डिज़ायर 5th हाउस में बदल जाती है अलग अलग लोगों के लिए, कि वो कौन सी जनरेशन के अंदर है, वो कौन सी एज के अंदर है, वो किस जगह पर रह रहा है, उस जगह के अनुसार बदल जाएगी। अगर मान लो कोई बहुत पुराने गांव में रह रहा है जहां पर अभी तक इतना फ़ोन नहीं पहुंचे हैं, इतना नेट नहीं पहुंचा है, अभी ऐसे गांव हैं, तो उसकी अल्टीमेट डिज़ायर क्या होगी? उसकी अल्टीमेट डिज़ायर होगी कि मैं कहीं ना कहीं ये जो एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें हैं, ये जो मूवीज़ हैं, मैं भी कभी मूवीज़ देख सकूं, कभी टीवी पर मूवी देख सकूं, या मैं कोई गाना सुन सकूं, हेडफोन देख सकूं, क्योंकि ये चीज़ आपको एंटरटेन करती हैं। तो उसकी अल्टीमेट डिज़ायर क्या है? वो ये चीज़ें होगी। कोई एक शहर में रह रहा है तो उसका 5th हाउस क्या अल्टीमेट डिज़ायर हुआ? वो चाहता है कि इस शहर की भागा दौड़ी के अंदर कोई हमसे भी प्यार से बात कर सके, या फिर हम बोल सकते हैं कोई हमें भी प्यार दे सके। 5th हाउस दोनों चीज़ों के लिए, दोनों इंसान के लिए एक ही हाउस है, लेकिन डिज़ायर बदल गया है अल्टीमेट डिज़ायर 5th हाउस ही। यू हैव टू decode योर अल्टीमेट डिज़ायर एज पर योर चार्ट, कि आपका 5th हाउस आपके लिए क्या कह रहा है। अब यहीं पर अगर किसी के 11th हाउस में केतु है, अब यहाँ पर इंसान आपको मिलेगा ना बहुत रिसोर्सेज, या मैं बोलूँ बड़े भाई बहनों का सुख हो ना हो, या मैं कहूँ आपको सोशल सर्कल से धीरे धीरे ना इसको डिटैच होते हुए इसके मॉरल एथिक्स जागृत होते हैं। अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग का हाउस है ये, इच्छा पूर्ति का ये हाउस है। जैसे जैसे इंसान की इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, इसके जीवन में 9th हाउस की जागृति बढ़ती जाएगी। इसको गुरु मेंटोर ऐसे ऐसे मिलेंगे कि जो इसके मॉरल एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपको ना ऐसा इंसान ज़्यादातर बोलता मिलेगा कि मेरे अनुसार ये धर्म के अनुसार गलत है, सही है, ऐसी बातें करता नजर आएगा कि धर्म के अनुसार क्या सही है। इसके लिए धर्म सर्वोप्रिय है। 9th हाउस इज़ योर धर्म, इज़ द फैक्ट्स, फिलोसफिकल बातें बहुत अच्छी कर लेता है 9th हाउस। इट मीन्स कि आपकी जो अल्टीमेट डिज़ायर है वो क्या है? आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है अपने धर्म को जानना, अपने वेद पुराणों को जानना, अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा रख पाना। आपकी अल्टीमेट डिज़ायर होगी कि पिता आपकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे, पिता आपको थोड़ा सा प्रेज़ कर दे, आपके गुरु मेंटोर, आप उनसे आगे निकल सकें। आप जिनसे भी ज्ञान ले रहे हैं, आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है कि आप उनसे आगे सीख सकें। ऐसे इंसान अपने गुरु और पिता का बहुत आदर सम्मान करने वाला होता है 11th हाउस केतु में। और ऐसे इंसान का मन क्या होगा पता है? कि मैं कहीं पर जाऊं, अगर मैं लॉन्ग ट्रैवल भी कर रहा हूं तो मुझे किसी धर्म, गुरु स्थान यहाँ पर जाकर करना है। अपने धर्म को बहुत डीपली समझना चाहता है। ऐसे इंसान के मॉरल एथिक्स कभी नहीं छोड़ते। यही इसके अल्टीमेट डिज़ायर होता है कि किसी भी तरह से मैं उस पर टिका रहूँ, और बार बार इसको स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार इसको अपने मॉरल एथिक्स त्यागने पड़ते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, इसको त्यागने पड़ते हैं। इसलिए इसकी लाइफ में अल्टीमेट डिज़ायर होती है कि मैं एक दिन अपने मॉरल एथिक्स पर खड़ा जरूर रहूँगा। यही इसकी लाइफ का कामिक पैटर्न बार बार चलता रहता है। अब अगर एज अ लेमन के रूप में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आप PhD करना चाहते हैं, आप वो चाहते हैं, अगर आपकी उम्र अभी 20 से 30 साल की उम्र में है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे किसी हॉस्टल में जाना है, मुझे अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी है, इस यहाँ पर जाकर, वहाँ पर जाकर। वो आपके 9th हाउस की पूर्ति होगी कहीं ना कहीं। बट 9th हाउस क्या है? आपका विवेक है। विवेक मीन्स कि आपकी विवेक क्या बोलता है, गलत क्या है, सही क्या है। आप ज़्यादातर लाइफ में ना इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हो, क्या गलत है, क्या सही है, कौन मुझे एडवाइस कर रहा है, कि मुझे एडवाइस करे कि मैं क्या करूं।
या मैं लोगों को एडवाइस कर सकूँ कि तुम्हें क्या करना है। दैट इज़ द हाउस ऑफ काउंसलिंग। 9th हाउस गुरु क्या करता है, आपको ज्ञान देते हैं गुरु। अर्थात अब आपको क्या चाहिए, आपको ना एक ज्ञान चाहिए किसी से कि कोई मुझे बता सके कि क्या गलत है क्या सही है। दैट इज़ मोरल एथिक्स। वो आपके विवेक के अंदर कोई बता सके क्या गलत है क्या सही है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए 4th हाउस किसी का केतु है, तो अब इस इंसान के लिए अल्टीमेट डिज़ायर क्या है। सबसे पहले तो केतु कहाँ बैठा है, 4th हाउस में। माता, कंफर्ट, गाड़ी, घर, ये नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद इसकी जागृति किस चीज़ की होती है, 2nd हाउस की, कि मुझे अपनी फैमिली वेल्थ सबसे ज़्यादा बनानी है। 4th हाउस केतु में आपको इंसान सबसे ज़्यादा अपने घर पर नहीं मिलता, बाहर काम करता दिखेगा। और उसका उद्देश्य क्या होगा, अल्टीमेट डिज़ायर क्या होगी, पैसा, फैमिली, या हम बोल सकते हैं लेविश खाना, हम बोल सकते हैं लेविश पहनना, आपकी ज्वेलरीज। आप अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है कि इट कैन बी पॉसिबल, अल्टीमेट डिज़ायर अभी ये है कि एक डायमंड का सेट हो मेरे पास। अगर ये मेल चार्ट के अंदर है कि मैं अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकूं, मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकूं, जनरली आपको 4th हाउस केतु वाला मिलेगा। कि उसकी अल्टीमेट डिज़ायर क्या है, उसकी संपूर्ण एक इच्छा क्या है। अगर इंसान अगर मान लो मृत्युशैया के ऊपर है, उससे पूछा जाए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, दैट इज़ हिज और हर अल्टीमेट डिज़ायर, कि मुझे अपनी फैमिली या पैसा इतना इकट्ठा करना है कि ये लोग आराम से जी सकें। ये 4th हाउस केतु वाले की डिज़ायर होती है। और ऐसा इंसान अपनी डोमेस्टिक लाइफ के थ्रू ही ये चीज़ पा पाता है। कहीं ना कहीं उसने लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल देखा होता है, हर प्रकार के कंफर्ट को देखा होता है कि कैसा कंफर्ट होता है, मैं इसको जीना चाहता हूँ। उस जीने के लिए, उस कंफर्ट को बनाने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो इसको पैसे की वैल्यू पता होती है। 2nd हाउस इज़ द हाउस ऑफ कलेक्ट करना। इसलिए इनकी अल्टीमेट डिज़ायर होती है कि मुझे कलेक्ट करना है, मुझे यहाँ से भी कुछ लेना है, मुझे वहाँ से भी कुछ लेना है, मुझे किसी ना किसी तरह से चीज़ों को कलेक्ट करते चले आना है। 4th हाउस केतु में आपको उसके घर पे ना हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। कुछ ना कुछ उसने जोड़ रखा होगा, कुछ ना कुछ उसने रखा होगा, चीज़ों को फेंक नहीं पाता जल्दी से। दैट इज़ 4th हाउस केतु। घर पे रहता ना हो लेकिन चीज़ें ला ला कर घर पे रखता रहता है। पैसा, वेल्थ सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। और खाने पीने का शौक़ तो खैर अलग होता ही है। अब अगर यहाँ पर किसी का 8th हाउस में केतु है, तो मैंने जब ये फेसबुक पे डाला था, इसकी शॉर्ट बना के डाली थी, तो किसी ने रिप्लाई किया था कि 8th हाउस में केतु है तो क्या हम बीमारी की हमारी अल्टीमेट डिज़ायर है। लोगों की ना अपनी अपनी बुद्धि होती है। देखिए, आपका शायद विवेक उतना है तो आप उतना ही समझेंगे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि छठा भाव सेवा का भी तो है, छठा भाव अपमान करने का भी तो है। जैसे अब शायद उसका 8th हाउस में ही होगा केतु, तभी वो कि हर किसी को अपमान करता होगा। ये उसकी अल्टीमेट डिज़ायर है कि आप उस सामने वाले को अपमान कर रहे हैं। लेकिन 8th हाउस केतु वाले में हो सकता है कि इंसान किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। इट कैन बी पॉसिबल कि वो बहुत चैरिटी करता है, उसकी डिज़ायर है कि मैं जानवरों के लिए कुछ करूँ, मैं एक वेटनरी डॉक्टर बन जाऊँ, मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ, मेडिकल फील्ड में चला जाऊँ। मेरी अल्टीमेट डिज़ायर है मैं पुलिस में जाऊँ, मैं आर्मी में जाऊँ। मेरी अल्टीमेट डिज़ायर है मैं जज बन जाऊँ, मैं एडवोकेट बन जाऊँ। इट कैन बी पॉसिबल कि आप ये बने। और अगर जो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो सामने वाले की बेइज्जती कर रहा है, वो सामने वाले को कमेंट करके बेइज्जती कर रहा है, वो कमेंटिंग कर रहा है, मतलब नेगेटिव कमेंटिंग कर रहा है, सामने वाले को अपमान करना है। क्यों? क्योंकि छठा भाव है ही अपमान का, सर्विस का। ये जब आप सर्विस में जाते हैं तो आपको ना अपमानित होना पड़ता है। जब आप जॉब के अंदर हैं तो आपको एक ना एक बार तो अपमानित होना पड़ता है। एंड दैट इज़ द अल्टीमेट डिज़ायर फॉर यू, कि आप चाहते हैं कि मेरे को नौकरी मिले। या आपकी अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, एक अनडायग्नोज डिजीज़ से आप जूझ रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी अल्टीमेट डिज़ायर क्या है कि मेरे को हेल्थ मिले। ये हेल्थ का भी भाव है, ये इलनेस का अगर भाव है, तो जो भाव आपको पीड़ा देता है वही भाव आपको पीड़ा का निवारण भी करता है। इफ़ यू आर हैविंग अ 8th हाउस के, तो आप अनडायग्नोज डिजीज से जूझ रहे हैं, तो आपका मन क्या है कि मेरे को अच्छी हेल्थ मिले, मेरा कोई शत्रु ना हो, मैं सबके लिए अच्छा करूं, मैं सबकी सेवा करता हूं, मेरा कोई शत्रु ना हो। दैट इज़ द अल्टीमेट डिज़ायर फॉर यू इफ़ यू आर हैविंग अ 8th हाउस केतु। इसलिए जो मैंने पहले लाइन बोली थी कि सबके लिए अगर 8th हाउस केतु है, जरूरी नहीं है कि सबकी अल्टीमेट डिज़ायर छठे भाव से एक ही होगी। छठे भाव का डोमेन बहुत बड़ा है, इसलिए छठे भाव को समझिए। लेकिन ओवरऑल छठे भाव का कारक तत्व क्या है? सर्विस। आप चैरिटी करेंगे सर्विस के रूप में, आप जॉब करेंगे सर्विस के रूप में, आप किसी जानवर की मदद कर रहे हैं सर्विस के रूप में, आप मंदिरों में जाकर साफ सफाई कर रहे हैं, आप किसी को रेटिंग दे रहे हैं या आप सर्विस कर रहे हैं।
8th हाउस केतु, इफ यू आर गिविंग अ नेगेटिव रेटिंग, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं आप किसी के ऊपर, इट मीन्स आपने 8th हाउस केतु अपना खराब कर लिया। जो आपकी अल्टीमेट डिजायर पूरी होनी चाहिए थी पॉजिटिव वे में, वो आपने नेगेटिव कर लिया। 8th हाउस केतु में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, छठा भाव आपके भी मान सम्मान का है और सामने वाले के लिए तो उसका मोक्ष का भाव है। आप जितना उसका अपमान करेंगे ना, उतना वो डिटैच होगा। आपका किसी को बोलना कुछ सामने वाले इंसान के लिए मोक्ष के रास्ते खोलता है, याद रखिएगा। इसलिए आपकी वाणी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि आप किस तरह से सामने वाले से बात करते हैं। अगर आपके बोलने में सामने वाला इंसान डीमोटिवेट हो गया तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने क्या किया, अपने लिए छठा भाव, हेल्थ का भाव जो है वो ख़राब कर लिया। और जो अल्टीमेट डिज़ायर फिर आपकी वो रह जाएगी ना कि मैं सेवा करूं, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरी नौकरी लगे, वो सब फिर कहीं ना कहीं फंसी रह जाती है, वो ब्लॉकेजेस में आती है केतु के। फिर हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी का 12th हाउस केतु है। 12th हाउस केतु में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेटस, मुझे भी इज्जत मिले, रिस्पेक्ट। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन रिस्पेक्ट नहीं छोड़ सकता। आप मुझे खाना दें, कुछ दें, नहीं दें, रिस्पेक्ट जरूर दें। 10th हाउस है ही इस चीज़ का, रिस्पेक्ट का है, ये मान सम्मान का है। कहीं ना कहीं फादर का फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए हो सकता है कि जब आप 10 से 15 साल की उम्र में हैं तो आपकी अल्टीमेट डिज़ायर ये रही हो कि मेरे पिता के पास बहुत से पैसे हों, मेरे पिता फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। जब आप 15 से 30 साल की उम्र में हैं तो आपने सोचा होगा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले, मेरे को एक ऐसा प्रोफेशन मिले जहाँ पर फेम मिल सकें। 30 से 50 के बीच में आप आए तो फिर आपने सोचा कि अब थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब सोसाइटी के अंदर कोई हमें भी पहचाने तो जब हम चल रहे हैं तो हमें रिस्पेक्ट दी जाए। 10th हाउस मेनली जो हाउस है वो रिस्पेक्ट का है, मान सम्मान का है। 6th हाउस अगर अपमान का है तो 10th हाउस मान सम्मान का है। 12th हाउस केतु के लिए अल्टीमेट डिज़ायर है कि मेरे को आप रिस्पेक्ट दें, बस। अगर आपने उसको रिस्पेक्ट दे दी या उसको रिस्पेक्ट मिल गई, इट मीन्स उसकी लाइफ कंप्लीट है, उसका मोक्ष का दरवाज़ा खुल गया कहीं ना कहीं। इसलिए 12th हाउस केतु को अपना ध्यान देना चाहिए 10th हाउस के ऊपर। और 10th हाउस गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, आप बहुत बड़े गवर्नमेंट ओहदे पर जाएं, आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है, या आप सोसाइटी के लिए कुछ करें, आपका स्टेटस हो, एक नाम हो, एक फेम हो, दैट इज़ द अल्टीमेट डिज़ायर फॉर 12th हाउस केतु। सो हमने देखा कि केतु से 11वां भाव आपके लिए एक ऐसी चीज़ की जागृति करता है जो आपके लिए लास्ट विश होती है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है, जनरली ये रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि एक्चुअली में ऐसा होता है। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि आपकी फिर वहाँ राशि कौन सी आ रही है, वो प्लैनेट कौन सा आ रहा है। जो ये बताया ये सिर्फ आपको अभी मात्र 10% बताया कि इसको ऐसे डिकोड कर सकते हैं। इसको और डीपली डिकोड किया जा सकता है कि वहाँ पे जोडिएक साइन कौन सा है, वहाँ पे प्लैनेट कौन सा बैठा है, वो प्लैनेट क्या आपके अल्टीमेट डिज़ायर को पूरा करने में ऑब्स्टैकल पैदा कर रहा है या मदद पैदा कर रहा है, इसको भी डिकोड किया जा सकता है। सो कोशिश कीजिए आप इसको समझने की कि आपकी अल्टीमेट डिज़ायर क्या है और वो अल्टीमेट डिज़ायर को आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसका भी एक रास्ता होता है। वो फिर किसी अगले सेशन में बात करेंगे। आई होप कि आज हमने शायद सारे 12 के 12 भाव कवर कर लिए हों, क्योंकि जनरली टाइम की कमी रहने की वजह से तो भाव रह जाते थे, बट होपफुली आज हमने 12 के 12 भाव कवर किए। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।